Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter Arithmetic Progressions and we are doing the exercise 5.3. If you have not subscribed the channel, then subscribe the channel, like the video and watch the complete playlist to complete your chapter and eventually the complete course. So here we see the first question. The first question says find the sum of the following APs. Like you are given 4 parts. इसमें आपको कुछ APs given है. जैसे हम first part देखते हैं. AP is 2, 7, 12 and so on to 10 terms. तो इस टाइप से आपको AP given है और number of terms बता रखा है कि कितने terms का sum आपको find out करना है. Right? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं वी विल सी बाय द हेल्प आई सॉल्व वन पार्ट आउट ऑफ द 4 एंड द रिमेनिंग 3 यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन. अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन and you can write the answers you get also in the comment section. I'll pin up your comment if you are the first one to answer with the correct answer, right? So let us see the fourth part. इसमें देखो आपको ये terms given है 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 and so on. तो हमें 11 terms तक इसमें sum find out करना है. तो sum to first 10 terms of an AP, this you know, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this formula you have to basically apply here, okay? इसमें n क्या होता है? n is the number of terms up till which you have to find out the sum. तो इसमें 11 terms है fourth case में, तो n की value हो जाएगी हमारी 11, right? Now a क्या होता है? a is your first term. तो इस particular AP के अंदर हमारी first term क्या है? 1 by 15. तो a is 1 by 15. Next comes d, that is the common difference. d कैसे हम find out करते हैं? Second term minus first term, right? तो 1 by 12 minus 1 by 15 ये हम solve करेंगे तो we will get 1 by 60. तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर आपके पास n है, a है, d है, all three values you have. You can substitute and then find out the value of Sn, right? तो यही फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा. जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट में हम तीनों वैल्यूज डिटरमाइन कर लेते हैं. a will be 2, ओके. d क्या होगा कॉमन डिफरेंस? इट विल बी 7 minus 2, that is 5. n क्या होगा? n will be 10 and you can find out, right? सेकेंड पार्ट में देखते हैं. a will be minus 37, बहुत सिंपल है. n will be 12, ओके. और d क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो minus 33 minus 37 it will be 4, ओके. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में a that is first term will be 0.6, n will be 100, d will be 1.7 minus 0.6, that will be 1.1. तो सब में आपको तीनों वैल्यूज पता है, फॉर्मूला पता है, जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है. तो यू कैन सॉल्व इट एंड पोस्ट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? So here we are on the second question. इसमें क्या पूछा है हमसे? We are asked like find the sums given below. Okay. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन कि ये AP है, नहीं है, nothing is given to you. Just एक आपको कुछ terms given है कि इनका sum find out करना है. Okay. तो हम अभी second part देखते हैं डिटेल में. Then we will see the approach we are going to apply to solve this part. तो इसमें देखो आप 34, 32, 30 अप टिल 10, ओके. तो इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 34. 34 माइनस 2 गिव्स यू 32, माइनस 2 गिव्स यू 30. तो AP है ये, लाइक कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसमें? इट इज -2. कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो D हमारा -2 हो गया, राइट? A दैट इज द फर्स्ट टर्म, वो क्या होगी? 34, राइट? तो इसमें हमें n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे. वी विल अज्यूम दैट लेट दिस टर्म बी द nth टर्म, ठीक है. अगर 10 हमारी nth टर्म है, हम ये लिख सकते हैं an is equal to 10 is equal to a plus n minus 1 into d. अब हमें a और d पता है, वी विल पुट दिस इन द इक्वेशन एंड फाइंड आउट n हमारा आ जाएगा 13. तो ये हमारी 13th टर्म है 10, राइट?
तो अब हमारे पास टोटल 13 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे 13, a विल बी 34 एंड d विल बी -2। ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको जो Sn की वैल्यू मिले, जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? Similarly, we can solve by same approach question number 1 also and question number 3 also. Same approach आप लगाओगे, a और d find out करो पहले, फिर n की वैल्यू find out करो by putting this as an, in this case putting this as an, n पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा, d पता चल जाएगा, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप फाइनल सम फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? So here comes the third question. Third question में बहुत सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स आर देयर। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी इस क्वेश्चन से। तो हम इसमें से एक पार्ट चूज करते हैं। लेट्स चूज द 10th वन। वी विल बी सॉल्विंग द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एपी है, कुछ कुछ केसेस गिवन है, समथिंग इज नोन समथिंग इज अननोन, इक्वेशंस फ्रेम करके हमें बाकी फाइंड आउट करने हैं। बहुत सिंपल है वैसे। तो इसमें देखो गिवन एल इज द लास्ट टर्म, 28 है हमारी। ओके, S sum is 144. There are a total of 9 terms. ठीक है, हमें स्मॉल a फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये जो हमें लास्ट टर्म गिवन है, अगर टोटल 9 टर्म्स हैं, ओके, सो दिस इज द लास्ट टर्म मींस द 9th टर्म। ओके, दिस इज द 9th टर्म। तो a 9 है हमारा 28। तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक a 9 इज a plus 9 minus 1 into d, that is equal to 28, राइट? तो एक तो हमारी इक्वेशन यहाँ से फ्रेम होगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एस का क्या फॉर्मूला होता है? एस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, इट इज 144 इज इक्वल टू n क्या है 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो दीज आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन्हें आप टेक्निक्स लगा के सॉल्व कर सकते हो और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो सिमिलर पैटर्न पे जस्ट ये दो इक्वेशंस आपकी मेनली यूज होंगी इन सभी 10 पार्ट्स के लिए। इन्हें अप्लाई करो, इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड पोस्ट ऑल द 10 आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट? So here is the fourth question. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? Right? तो आपको AP given है, यहाँ से हम A और D निकालेंगे, right? S N given है 636 और N find out करना है क्योंकि how many terms? तो question clear है, okay? So how we approach? A हमारा क्या होगा? First term will be 9, right? D कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस 9 8। Sn क्या है हमारा? 636, दिस इज गिवन टू अस। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें गिवन वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। Sn है 636, n इज अननोन, a की वैल्यू पुट कर दो 9, d की वैल्यू पुट कर सकते हो 8 और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करके उसे सॉल्व करना है और n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो यू कैन जस्ट पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या वैल्यू मिलती है इनकी, राइट? मैं आपको सभी क्वेश्चंस की अप्रोच बता रही हूँ कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। बाकी जो सिंपल प्लस माइनस वाली कैलकुलेशंस रह जाती हैं वो आप खुद करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आंसर्स पोस्ट करो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। इट सेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, तो ए हमारा 5 हो गया। लास्ट टर्म इज 45, तो L is 45 here. Sum is 400. Okay. Find the number of terms and the common difference. तो दो चीजें हमें निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? a plus n minus 1 into d। लास्ट टर्म को हमने nth टर्म ले लिया तो इट विल बी 45। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? सम की, Sn का जो एक्सप्रेशन होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to क्या गिवन था? ये 400। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ओके,
इसमें हमें a पता है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या वेरिएबल्स रह गए हमारे, n और d वेरिएबल्स रह जाएंगे, राइट। तो n और d के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दीज आर simple equations like which will be having two variables d and n. So you can solve these and find out the values of n and d, right? And you can post the answers in the comment section. So next question is sixth one. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, okay, how many terms are there and what is their sum? This you have to find. So last term है हमारा 350, उसे हमने nth term ले लेते हैं अगर n terms है इस AP में. So L will be equal to a plus n minus 1 into d. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9. यहाँ से हमारा n आ जाएगा. ओके, n पता चल जाएगा तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो आप फाइनली Sn भी डिटरमाइन कर सकते हो, राइट. So post the answer in the comment section what you are getting, right? So here's the seventh question. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. Quite simple. 22nd form like term क्या होती है, a plus 22 minus 1 into d. तो a plus 21d it will be equal to 149. तो d की वैल्यू आपको 7 पता है क्वेश्चन से, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे. सो यू गेट दिस इक्वेशन एंड फाइनली a becomes 2. 22 टर्म्स है तो n is 22. तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. तो s 22 विल बी n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो d पता है आपको, a पता है, n पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसमें आंसर जो आता है यू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट. ये फाइनल आंसर्स की कैलकुलेशन इफ आई वांट मैं अभी पोस्ट कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट पोस्टिंग बिकॉज आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन लाइक यूजिंग पेपर एंड पेन, so that you are not just listening to maths. Like only listening and not practicing is not going to fetch you so many good marks. तो आप इसे practice करो side by side, that is the purpose, right? So here's the 8th question. Find the sum of first 51 terms. Okay, S51 हमें निकालना है AP के लिए. Whose second and third terms are given. ठीक है, तो second term क्या होता है, A2 that is 14, A3 is 18. तो A2 क्या होगा, a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला लगा दो. A plus d that is 14, a plus 2d है हमारा 18. इन्हें हम सॉल्व करेंगे. जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, तो आपको d4 मिल जाएगा और a की वैल्यू 10. ओके, d पता है, a पता है और n की वैल्यू क्या है 51. तो S51 या Sn विल बी इक्वल टू, अगेन हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. n की वैल्यू 51 रखेंगे, d की 4 और a की 10 और सॉल्व करेंगे. So post in the comment section the correct answer for the question 8 also. इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं. जस्ट आपको करेक्ट इक्वेशन फ्रेम करनी है और इक्वेशंस को सॉल्व करके जो वेरिएबल पूछा है वो बताना है. तो एपी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है. जस्ट आपको कुछ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए कवर कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, टफ, ऑल वी आर कवरिंग. जस्ट आप इन प्रॉब्लम्स को साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, आंसर्स लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में. आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर्स आल्सो, राइट. सो हियर्स द 9th क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, ओके, तो S7 हमें गिवन है 49 and that of 17 terms is 289. तो S17 क्या है 289, right? So you have to find the sum of first n terms. ये हमें निकालना है. तो 49 is equal to, फॉर्मूला पुट कर दो आप, 7 terms का था ना ये sum, तो it will be 7 by 2 into 2a plus n minus 1 into d. वो हमने फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है. ऐसे ही S17 के लिए n को 17 पुट कर दिया और फॉर्मूला में अप्लाई करके इक्वल टू 289. दिस वाज गिवन टू अस. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड d. ओके, a और d जब आ जाएंगे तो Sn का जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखना है n के टर्म्स में और उसमें a और d को जस्ट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है. ओके,
n को एज इट इज रहने देंगे जहां भी आएगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ n ओनली, कोई प्योर नंबर नहीं आएगा ये, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ n. Okay, so that you have to find out and write down the expression in the comment section. So here comes the last question of this lecture. This is the 10th question. This is very important. ये थोड़ा different question है और ये एग्जाम में आता है कई बार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ओके, थोड़ा टफ होता है ये वाला. Let's see ये question क्या कहता है. It says show that a1 a2 up till an form an AP where an is defined as below. Okay, एक पार्ट देखते हैं इसका. जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें an गिवन है 3 + 4n. ओके, तो हम देखते हैं an 3 + 4n है. अब मुझे n को अगर मैं 1 पुट कर दूं इसमें तो a1 आ जाएगा. a को 1 पुट करो तो 3 + 4 × 1 इट विल बी 7, तो a1 इज 7. a2 कैसे निकालेंगे, n की जगह 2 रख दो तो a2 आ जाएगा. a2 विल बी 3 + 4 × 2, दैट विल बी 11, राइट. a3 क्या होगा, 3 + 4 × 3. a4 3 + 4 × 4, ये वैल्यूज आ जाएगी. तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, राइट. अब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं. जैसे a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, ये सब 4 के इक्वल है, सब सेम है, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है. दैट मींस यस दिस इज फॉर्मिंग एन AP. ये एक AP फॉर्म कर रहा है, तो ये हमने शो कर दिया, राइट. अब है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो S15 निकालना है हमें. S15 Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 × 2a + n - 1 × d. तो इसमें a क्या होगा, a will be 7, d will be 4, n will be 15. जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड द आंसर. सिमिलर वे में आप इस पार्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, a1 a2 a3 a4 निकालो, d निकालो. अगर वो सेम आता है सबके लिए तो इट विल बी AP, अदरवाइज नॉट. अगर AP है तो S15 निकाल दो. क्वाइट सिंपल. तो इसका मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटी ट्रिक भी बताती हूँ. जब आपका an, ठीक है, an आपका लीनियर फंक्शन ऑफ n आता है, राइट. जैसे an इज इक्वल टू लेट्स से p × n + q. सपोज इस फॉर्म में है कुछ. कहने का मतलब जो आपकी nth टर्म है, अगर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक सम नंबर × n + सम अदर नंबर, तो आपका वो जनरली AP होता ही है. ठीक है, तो आप इसमें देख के वैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं कह रही हूँ, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में 4 एक्सप्रेशंस गिवन है, तो ऐसे जो n का लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन हमें AP देगा. ओके, तो इसमें जैसे हमारा 3 + 4n है, तो ये सिंपल लीनियर टाइप एक्सप्रेशन है. n की पावर सिंगल 1 ही है, राइट. सेकंड है, उसमें भी सेम है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये AP होता है. ओके, आई होप आपको सभी 10 क्वेश्चंस क्लियर हैं. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. और किसी क्वेश्चन का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, दैट आल्सो आई विल प्रोवाइड यू. ठीक है, आंसर्स आप जरूर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में, और अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू करेक्ट आंसर्स आल्सो, राइट. स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन ज्वाइन द लाइव क्लासेस हेल्ड एवरी वीकेंड. उसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो, और अगर कोई कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं वो भी कर सकते हो, राइट. Subscribe the channel Learn with Nisha ji and spread a word amongst your friends about the complete preparation of maths in a limited time. Thank you so much for watching.